बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्शन कमीशन के ज़राए तो ये कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे। गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावत दे दी गई है, अगरचे तारीख़ तो ज़ाहिर है नहीं बताई गई, तारीख़ तो का तो बाकायदा ऐलान होगा तो सभी को पता चलेगा। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि इलेक्शन जनवरी में नहीं हो सकते। अंदाज़ा है, अंदाज़े दुरुस्त भी होते हैं नादुरुस्त भी, इसलिए कि जो बंदोबस्त दरकार है नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए वो नहीं हो सका अभी तक। उस बंदोबस्त का आगाज़ भी नहीं हो सका, यानी उसका मुकम्मल होना और वो सब जितने फरीक हैं उनके दरमियान हम आहंगी तो दूर की बात है। अदालतों में मामलात हैं, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के साथ चीज़ें तय नहीं हो सकी और नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि उन्हें मरकज़ में भी हुकूमत मिले और पंजाब में मिले, इसके बगैर तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है वसाइल तो हुकूमत पंजाब के पास हैं ज़्यादा, यानी जो उनकी तरजीहात हैं अपनी मर्ज़ी के तरक्याती मंसूबे और मीडिया को ओबलाइज करना या दबाना जो कुछ भी करना है, तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि ये सारी चीज़ें तय हो जाएं। 45 दिन तो इंतखाबी मुहिम के लिए चाहिए। मेरा ख़्याल है फरवरी तक मुलतवी हो सकते हैं और अगर फरवरी तक मुलतवी हो गए तो फिर उससे आगे भी जा सकते हैं। इसका इन्हिसार कई लोगों पर है। एक तो ये कि पंजाब में मखलूत हुकूमत अगर नवाज़ शरीफ साहब तस्लीम नहीं करते तो बहुत मुश्किल है कि बर वक्त इलेक्शन हो सकें। फिर ये है कि हिसाब की एक जंग होगी वो जो कई महाजों पर उन्हें लड़ना होगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ तो लड़नी ही है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मोहम्मद अली की दुरानी की मुलाकात नतीजा खेज़ नहीं हो सकती। अगरचे मेरी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन ये बिल्कुल सामने की बात है कि मौलाना फजलुर रहमान जब ये कहते हैं कि गुंजाइश निकाली जाए सभी के लिए, तो दरअसल वो ये कहते हैं कि मेरे लिए गुंजाइश निकाली जाए। अब पख्तूनख्वा में तो वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनका लोगों के नब्ज़ पे उनका हाथ रहता है, तो पख्तूनख्वा में उनके लिए गुंजाइश कहाँ से निकल सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ तो यानी कोई किसी और पार्टी के लिए भी मुश्किल से कोई गुंजाइश निकलेगी, तो उनके लिए कहाँ से गुंजाइश निकलेगी। रद्द अमल का जो होगा पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा है, तो वो उसका निशाना तो वो बनेंगे। बलूचिस्तान से कुछ सीटें वो ले सकते हैं। अब वो बलूचिस्तान की चंद सीटों के साथ वो कुछ ना कुछ हिस्सा चाहते हैं हुकूमत में, वरना ये मुमकिन है कि वो अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करने के लिए तैयार हो जाएं, यानी अपोजिशन में बैठें। खैर अपोजिशन तो इमरान खान ही होंगे, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो। अब प्लान ये है कि इमरान खान को सज़ा हो जाए, 15-20 और लीडरों को सज़ा हो जाए और नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमात ख़त्म हो जाएं। ये मुकदमात ख़त्म करना तो आसान है, वो तो अदालत ने कह दिया उनसे कि भाई आप मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहते, नैब से कह दिया और वो रेफरेंस वापस ले सकती है। लेकिन वकला के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कब किस वक्त वो दबाव बढ़ा दें। एतजाज़ हसन तो तुल गए, उन्होंने दरख्वास्त दे दी। इस वक्त अमलन लीडर तो वही हैं, वकला के सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर तो वही हैं। उन्होंने दरख्वास्त दे दी, ये सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी कि शहरियों को अगवा कर लिया जाता है। आज़म खान का हवाला दिया, इमरान रियाज का हवाला दिया और लोगों का, कि अदालत इस पर कार्रवाई करे। और ये आज़म खान जो है गायब हो गए और वापस आने के बाद उन्होंने इमरान खान के हक़ में गवाही दे दी। इसी तरह शेख रशीद का भी गालिबन हवाला दिया। दूसरी बात यह है कि ख़ुद उसके अंदर बहुत तज़ादात हैं, मसाइल हैं नून लीग के अंदर भी। नून लीग के अंदर यानी वो चाहते हैं मरीम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ चाहते हैं वज़ीर आला बनाया जाए। अगर उन्हें वज़ीर आला बनाया जाए तो बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यानी इसहाक़ डार को मरकज़ में इख्तियारात हासिल होंगे। मरीम नवाज़ ज़ाहिर है मरकज़ में भी मुदाखलत करेंगे, वो इसकी आदी हो चुकी हैं। जब बरसों तक कोई शख्सियत कोई किरदार अदा करती रहती है
तो उससे पीछे हटना उसके लिए आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों में जिनमें ज़्यादा लचक न पाई जाती हो। इसहाक डार के पास भी इख्तियारात होंगे, मोहतरमा मरीम नवाज़ के पास भी होंगे। शहबाज शरीफ को क्या होगा? शहबाज शरीफ को मरकज़ में लाया जाएगा तो वो तो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है उसकी कल मैंने आपसे अर्ज़ किया था, वही बात दोहराता हूँ कि वो ये चाहती है कि कुछ सीटें उसे पंजाब से मिलें, और अगर नहीं तो उसका वोटर पीटीआई को वोट दे देगा। जिन सीटों पे पीटीआई के कोई उम्मीदवार होंगे ढंग के, कुछ ना कुछ तो होंगे ही, ज़ाहिर है। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है 20-30 सीटें उन्हें मिलें पीटीआई को, जबकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ऐसी ये लगती है, और ज़रा ये कहते हैं कि 40-50 सीटें वो चाहते हैं कि पंजाब में कम अज़ कम मिले, और 40-50 सीटें उनकी हों और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ अगर शामिल ना हों उनके साथ, आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, कुछ जहांगीर तरीन साहब के भी कुछ लोग जीत सकते हैं, तो जहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाए और जहाँ उनकी मदद की जाए, तो जाहिर है वो अपना मरीम नवाज़ को अगर बना दिया जाता है तो फिर भी मखलूत हुकूमत होगी। शहबाज शरीफ साहब कैसे इसको गवारा कर लेंगे? उन्हें आमादा करना है नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में। जो मज़ा चख लेते हैं जो लोग, उससे फिर वो दस्तबरदार नहीं होते। अदालतों पे बहुत तनकीद शिद्दत के साथ होने लगी है, बहुत ही शिद्दत के साथ। यानी जो कुछ आज है वो दोहराया ही नहीं जा सकता। जो कुछ आज पीटीआई के तर्जुमानों ने कहा और जो कुछ उनके वकला ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत, वो काज लिस्ट से वो ज़मानत की जो दरख्वास्तें थी 7 मुख्तलिफ़ मुकदमात में, वो उस फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया गया। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। कोई जज साहब बीमार हो जाते हैं या किसी ख़ानदान में कोई आदमी फौत हो जाता है और फिर फैसले अगर कर भी लिए जाते हैं, अव्वल तो ताख़ीर होती है, तो वो महफूज रखे जाते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से कि अगर आप पिछले ही मुकदमात का फ़ैसला सुना दें तो नए केस दायर करने की हमें ज़रूरत ही न रहे। एतज़ाज़ हसन का आपसे अर्ज़ किया है। दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी सियासत में ऐसी तब्दीलियाँ हो रही हैं, ऐसे वाक़यात रूनमा हो रहे हैं जो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकते हैं। मोहम्मद बिन सलेमान मुतअम्मल हैं, उस इमदाद के लिए जो मदद मिल सकती है मिडल ईस्ट से, अमारात भी जिसमें शामिल यानी मुत्तहिदा अरब अमारात भी और सऊदी अरब भी, उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आना है। वो अभी तामुल का शिकार है। ये सब जानते हैं कि उन्हें इमरान खान से हमदर्दी है। और जो बात अक्सर लोग नहीं जानते वो ये है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान में मालूमात जमा करने का निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत मौसर है। यानी छोटे मुल्कों में कोई पाकिस्तान के मामले में इस कदर यानी हसास नहीं है जितना ही सऊदी हुकूमत होती है। ये जनरल ज़िया-उल-हक के इब्तदाई दौर की बात है। 3-4 बरस गुज़रे, 5 बरस गुज़रे हुए उन्हें इक़्तिदार में, कि मौलाना अली मियाँ ने उन्हें टेलीफ़ोन किया, लखनऊ के मशहूर मौलाना अली मियाँ, और उन्होंने ज़िया-उल-हक से कहा कि वो मिलना चाहते हैं। वो उम्रा करके भारत जा रहे थे और कराची में वो रुके और ज़िया-उल-हक ने उनके एजाज़ में एक दावत का एहतमाम किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और उन्होंने कहा है कि मेरी हिफाजत का बंदोबस्त कौन करेगा। और उसकी ताबीर पूछी है, तो ताबीर ये है कि सऊदी अरब को ख़तरा लाहक है इसराइल की तरफ से। और उस ख़तरे की नौइयत तो रावी ने मुझे नहीं बताई। महमूद गाजी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, लेकिन ये है कि उसके बाद 2 डिवीज़न आर्मी, कोई गुफ्तगू क्या हुई उसकी तफसीलात मालूम नहीं है, मगर ये मुझे मालूम है, मैंने सारी रूदात मौलाना अली मियाँ का जब इंतकाल हो उससे पहले तो ज़ाहिर है लिखना मुनासिब ही नहीं था, उसकी तमाम रूदात तफसील के साथ लिख दी थी। इसी तरह 2-3 बरस पहले सऊदियों ने अपना इसरार करना शुरू किया। सूरत हाल यमन में बहुत ख़राब थी कि 1 लाख फ़ौज पाकिस्तान भेजे, लेकिन वो तो मामला टल गया और नाराज़गी भी पैदा हुई। और
नवाज शरीफ साहब से भी बाय द वे वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, अब उनका इन्हिसार ज़्यादा अमारात पे है। इमरान खान से उन्हें हमदर्दी है मोहम्मद बिन सलेमान को, और जिस तरह के महातिर मोहम्मद को है, जिस तरह के रुदवान को है, जिस तरह के चीन सदर को भी कुछ ना कुछ हमदर्दी। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी मकबूलियत इतनी बढ़ गई है कि जो लोग अमरीकी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं उनका कहना यह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट उन्हें रोक नहीं सकेगी, वो खुद इस्टेब्लिशमेंट बन गए, वो इतने ताकतवर। पिछली बार तो पेंटागन ने और CIA ने और जिस किसी ने भी जो कुछ हो सका था, यानी ये कि वैक्सीन तैयार कर ली गई थी मगर अमेरिकी कंपनियों को रोक दिया गया लॉन्च करने से ताकि वो उन पर हर्फ आए डोनाल्ड ट्रंप पे। अब तो उनकी मकबूलियत को 60% के करीब पहुंच गई है और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन वो चीनी सदर को पसंद करते हैं और वो इमरान खान को पसंद करते हैं, वो प्रैक्टिकल लोगों को पसंद करते हैं। वो ये उन्होंने अफ़गानिस्तान से फ़ौज वापस बुलाई, उन्होंने शाम में और इराक़ में और लिबिया में मज़ीद कार्रवाई करने से गुरेज किया। तो इस सूरत हाल में जो अरब शायर इमराउल कैस ने कहा था जब वो अंकरा पहुंचा था, एक ज़माने में अंकरा भी कैपिटल रहा है जब रूमी हुकूमत थी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कई अशरे पहले की बात है। तो वो अपने इलाके का हुक्मरान था और वो हुकूमत उसकी जाती रही थी, मदद लेने के लिए पहुंचा था तो उसे जहर दे दिया गया था। एक तफसील तलब बात है कि क्या किस्सा था। तो अपने उसने आखिरी नज़्म में ये कहा था, इंतकाल से एक दिन पहले जो नज़्म लिखी, नेज़ों के कितने भरपूर वार और कितने लबरेज जाम कल अंकरा में धरे के धरे रह जाएंगे। मंसूबा जो है वो तश्कील के मरहले में है, मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए मेरा ख्याल यही है कि इसमें बहुत तब्दीलियाँ करनी होंगी। इमरान खान साहब तो इस कदर डट गए हैं अपनी बात पे कि उन्होंने ये कह दिया कि फ़लाँ 3 चैनल जो हैं वो आपको मालूम ही, आपने देख लिया सोशल मीडिया पे, PTI उनका बाइकाट करे। और सदर से वो इतने नाराज़ हैं कि सदर को एक इंटरव्यू देना पड़ा है उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए। लेकिन बहरहाल मैं जितना उन्हें मैं जानता हूँ वो सदर आरव अलवी से ये कहने से खुश नहीं हो सकते कि वो अब भी मेरा लीडर है और मैं अगर सदर ना होता तो गिरफ़्तार हो गया होता। एक तरह से रहम की अपील ही वो कर रहे हैं। उनका मुतालबा ये था इमरान खान साहब का कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें। उसके नतीजे में ज़्यादा ये होता कि उनकी सदारत ख़त्म हो जाती है, उस पर अमल दरामद न होता, सदारत क्या ख़त्म होती। वैसे ही सदर के कौन से इख्तियारात हैं। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो इमरान खान अपनी जगह पे डटे हुए हैं, पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन पे डटी हुई है। इमरान खान के सरपरस्त भी हैं, वो कुछ जितनी लचक दिखा सकते थे वो दिखा चुके। नवाज शरीफ के सरपरस्त जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा चुके, और मौलाना फजलुर रहमान अपनी जगह पे डटे हुए हैं। इसलिए इस वक्त सिचुएशन जो है वो सयाल है, फ्लूइड है, यानी प्रेडिक्टेबल नहीं है। अभी कुछ और इंतज़ार करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।